हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गैस के बारे में, स्टमक पेन के बारे में, अगर आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता उस चीज़ के बारे में, अगर आपके जोड़ों में दर्द है उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। अब इन चारों पांचों का एक ही इलाज है। आज हम आपको एक ऐसी होम रेमेडीज़ बताएंगे, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जो हमारे किचन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अगर उसका हम यूज़ करेंगे तो जितने भी बॉडी में पेन है, चाहे वो गैस के मतलब रिलेटेड पेन हो, या फिर आपका स्टमक में पेन हो रहा हो, या फिर आप खाना खा रहे वो चीज़ प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ का यूज़ करके इन सभी पेन से रिलीफ पा सकते हैं। अब गैस कैसे बनती है? जब आप खाना खाते हैं, प्रॉपरली खाने को चबा चबा कर नहीं खाएंगे, जो हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है वो फूड के साथ प्रॉपरली मैस्टिकेट नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे कि खाने को बोला जाता है कि 32 बार 32 टाइम्स चबा चबा कर खाना होता है, तो आप जितना ज़्यादा चबा कर खाएंगे वो खाना उतना ही ज़्यादा टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है। और जितना ज़्यादा वो टुकड़ों में टूटेगा और वो प्रॉपरली सलाइवा से मिक्स होगा, उतने ही अच्छे से हमारे फूड का डाइजेशन होता है। तो माउथ के अंदर भी स्टार्च 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए आप खाने को जितना ज़्यादा चबा चबा कर खाएंगे, आपका फूड उतने अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपको कभी भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खाने को चबा चबा कर खाना, ये तो एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप अब क्या होगा कि हमें स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, ना तो खाना खाने के साथ साथ पानी पीना है। जैसे कि हमारे स्टमक से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, और उसके साथ साथ HCl सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। क्या करने के लिए? फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप जैसे आग ही निकल रही है स्टमक से, क्या करने के लिए? खाना को पचाने के लिए। अब जैसे आप कोई आग निकल रही है, इसमें पानी डाल देंगे तो आग क्या होती है, तुरंत बुझ जाती। उसी तरीके से आपने अगर खाना खाया और आपके स्टमक से एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो रहा है, अब आप पानी पी लेंगे तो वो आग क्या होती है, बुझ जाती है, और आपका खाना बहुत मतलब डाइजेस्ट तो होगा लेकिन बहुत स्लो होगा और बहुत समय भी लगेगा, और मे बी ना भी डाइजेस्ट हो। जब वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या होता, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, और फीकल मैटर भी प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाता है। अब जब फीकल मैटर प्रॉपरली कैसे सिक्रीट होता है, जब खाना बढ़िया से पच जाता है, छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी की उसके बाद क्या होता है, स्टमक से खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद जो है हमारी बॉडी से जिससे जो है फीकल मैटर रिलीज होता है, उससे बॉडी से बाहर निकल गया। अब जब खाना प्रॉपरली पचेगा ही नहीं तो बॉडी के कहीं ना कहीं इधर से उधर पार्ट में क्या होगा, जाकर स्टोर होगा, और वो हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए खाने को चबाकर खाना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना, ना तो खाने के साथ साथ पानी पीना। अब पानी कब पीना है? खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद। अगर आप 1.5 घंटे बाद पानी पीते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है, आपका खाना पूरी तरीके से सेटल हो चुका है। अब आप पानी पिएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना तो खाने के साथ पानी पीना है, ना तो खाना खाने के बाद पानी पीना है। तो इस तरीके से अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी इनडाइजेशन, गैस या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे भी बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो एसिडिटी कॉज करते हैं। मतलब कुछ फूड आइटम्स तो भी होते हैं जिनको अगर हम गलत तरीके से लेंगे तो वो क्या होता है, हम हमारी बॉडी में जाकर एसिड सिक्रीट, बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट करने लगते हैं, और एसिडिटी की हमें प्रॉब्लम होने लगती, या फिर हमारी बॉडी में गैस बनने लगते हैं। ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे जाकर आप देख के वहाँ से सीख सकते हैं कि गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको हमें रॉन्ग वे में नहीं यूज़ करना चाहिए। और एक चीज़, अगर आप ठंडा पानी पीते हैं उससे भी आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है।
इसीलिए अगर आप खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद जब भी पानी पी रहे हैं, सबसे पहले अगर आप 1 ग्लास गर्म पानी पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कभी भी इंडाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे आप रूम टेम्परेचर वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या खाना खाने के बाद उनका पेट फूल जाता है या पेट दर्द होने लगता है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद जब भी पानी पी रहे हैं, हमेशा गर्म पानी पीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर वाटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टमक से रिलेटेड तो आप पूरा दिन गर्म पानी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा हॉट वाटर का यूज़ नहीं करना है, एक नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर का यूज़ करना, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और खाने को जितना हो सके उतने अच्छे से चबा चबा कर खाइए, चाहे वो चावल हो चाहे वो रोटी हो, क्योंकि हर एक चीज़ को डाइजेस्ट होने के लिए समय लगता है। और यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि पानी को भी चबा चबा कर ही पीना चाहिए। चबा चबा कर पीने का मतलब होता है जैसे एक ही बार मुंह में डाला घर घर करके पानी नहीं पीना चाहिए। पानी को हमेशा आराम आराम से पीजिए, मुंह में पानी डालिए, उसके बाद उसको चारों तरफ से इधर से उधर राउंड कराइए, उसके बाद तब उसे आराम से पीजिए, क्योंकि पानी के साथ भी सलाइवा का मेस्टिकेशन होना चाहिए, प्रॉपरली सलाइवा भी उसके साथ मिक्स हो जाए, क्योंकि पानी को भी तो डाइजेस्ट होने के लिए समय लगता है। इसीलिए अगर वो उसके साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, पानी भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो खाने और पीने के बीच में अगर आप गैपिंग करेंगे और ठंडी और गर्म चीज़ को एक साथ नहीं लेंगे, कौन कौन से फूड ऐसे होते जिनको एक साथ नहीं यूज़ करना चाहिए, उन सभी चीज़ों को अगर आप खुद को उन सभी चीज़ों से दूर रखेंगे तो आपको कभी भी स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात जॉइंट्स में क्यों पेन होता है, जैसे आपका जब फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी के कहीं ना कहीं पार्ट में, किसी ना किसी पार्ट में जाकर दर्द होगा, और मे बी वो आपके जॉइंट्स में भी हो सकता है। इसीलिए अपने डाइजेशन को सबसे पहले इम्प्रूव कर लीजिए। आपको आपकी बॉडी में कभी भी आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारी पूरी मतलब बॉडी की एक्टिविटी, हमारी बॉडी की एक्टिवनेस, ये सारी चीज़ें हमारे स्टमक से ही रिलेट करती है। आपका फूड जितने अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आप उतना ही ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे। कैसे, आप खुद ही सोच सकते हैं, किसी दिन अगर आप इधर से उधर कहीं चले गए किसी काम से, ना तो आप प्रॉपरली उस दिन ना तो खा पाते, ना तो कोई चीज़ सही से पी पाते हैं, और उसके साथ अगर खाते भी पीते तो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, उस दिन आप कितना ज़्यादा वीक फील करते हैं, आपकी बॉडी कितना ज़्यादा इनएक्टिव रहती है। तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए फूड और वाटर दोनों ही कितनी रिक्वायरमेंट होती हैं, और अगर वही चीज़ प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए तो वो उसकी और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, मतलब वो और भी ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है। इसीलिए खाने पीने के बीच में गैपिंग करिए, खाने को प्रॉपरली चबा चबा कर खाइए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो होम रेमेडीज़ थी, ऐसी कौन सी चीज़ होती जो हमारे किचन में प्रेजेंट होती हैं, उनका यूज़ करके हम इन्हीं सब चीज़ों से, पूरी जितनी भी चीज़ें बनाई हैं सब चीज़ों से अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मतलब इसमें एक ही होम रेमेडीज़ हम बताएंगे, वो है अजवाइन। क्या है? अजवाइन। आप अजवाइन का यूज़ करके, चाहे वो गैस हो, चाहे स्टमक पेन हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे फिर वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको जोड़ों में दर्द हो, सारी चीज़ों से आप इन सभी चीज़ों से राहत पा सकते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऐसा क्या क्या पाया जाता है अजवाइन के अंदर जो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? अजवाइन में थाइमोल नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर भी प्रेजेंट होता है, एक सॉल्युबल फाइबर प्रेजेंट होता है। इसीलिए आपको इसका एक फिक्स अमाउंट में इसका यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपकी बॉडी में अगर सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा हो गया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए एक लिमिट में, एक अमाउंट में ही यूज़ करिए, सिर्फ और सिर्फ दिन में 1 टेबल स्पून, बस, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और कैल्शियम प्रेजेंट होता है और फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। तो इतने सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एक अजवाइन के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आप अजवाइन का यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यूज़ कैसे करना है? आप 1 टेबल स्पून अजवाइन ले लीजिए, उसको पानी में डालकर, मतलब अगर आप
1 घूंट पानी पीना चाहिए, 2 घूंट, या फिर 1 कप पानी लीजिए, सबसे बेस्ट है। 1 कप पानी ले लीजिए, उसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन डालकर उसको 5 से 10 मिनट बॉईल कर दीजिए। गैस को एकदम मीडियम रख के बॉईल इसलिए करिए ताकि उसके अंदर का जो भी रस है वो सभी पानी में मिक्स हो जाए। तो सारे रस जब पानी में निकल आएंगे उसके बाद आप उसे छान लीजिए। छानने के बाद उस पानी को पी लीजिए। इस तरीके से आप रिलीफ पा सकते। एक और तरीका है, खाना खाने के बाद, वैसे खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आप 1 घूंट गर्म पानी लीजिए, सिर्फ 1 घूंट लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना। 1 चम्मच अजवाइन लीजिए, उसको खा लीजिए, 1 घूंट पानी पी लीजिए। इस तरीके से भी आप रिलीफ पा सकते हैं। जो आपको गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगी। तो खाना खाने के जस्ट बाद भी आप अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो 2 तरीके बताएं, 2 तरीके जिनमें से जो भी तरीका आपके लिए सूटेबल हो, जिसको आप फॉलो कर सकें, उसे फॉलो करिए और इन सभी चीज़ों से रिलीफ पा लीजिए। अब क्या क्या काम करता अजवाइन? अजवाइन सिर्फ और सिर्फ स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती उससे ही नहीं आपको रिलीफ दिलाता, बल्कि ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिनसे आपकी बॉडी को प्रिवेंट करता है। जैसे कि अगर स्टमक पेन है उससे भी रिलीफ दिलाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम है जैसे अस्थमा है, या फिर ब्रोंकाइटिस है, या आपके अल्वुलाई में कोई भी प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन है, कुछ भी है, उन सभी चीज़ों से रिलीफ दिलाता है। या आपको बहुत लंबे समय तक जुकाम है, खांसी आ रही है, इन सभी चीज़ों से आपको रिलीफ दिलाएगा। और इसके साथ साथ डायबिटीज़ के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं अगर वो अजवाइन का यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अर्थराइटिस से आपको प्रिवेंट करेगा। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से आपको रिलीफ दिलाता है। और फिर अगर आपको डायरिया है, लूज मोशन है, उस कंडीशन में भी आप अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसका तो यूज़ करिए ही करिए। जैसे आप अदर किसी ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो कोई भी ट्रीटमेंट कराने से अच्छा आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करिए जो हमारे घर में प्रेजेंट हो, जो हमारी नेचर ने हमें दी हो, और वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा हो। और जैसे ये अगर आपकी बॉडी में कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है तो नुकसान भी नहीं करेगा। आप इसका यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा करेगा ही करेगा, लेकिन आप इसका यूज़ करिए और आपको इससे मिलने वाले सारे बेनिफिट मिलेंगे। कोई अदर मेडिसिन से अच्छा है आप उन चीज़ों का यूज़ करिए जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो, लेकिन एक अमाउंट में ही यूज़ करिएगा। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ हो या ख़राब चीज़ हो, ज़्यादा यूज़ करने से वो क्या होता है हमारी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालता है। इसीलिए इसका एक फिक्स अमाउंट में यूज़ करिए और अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। उसके साथ साथ अपनी डाइट को हेल्दी रख लीजिए। ठंडी गर्म चीज़ एक साथ मत खाइए। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन को एक साथ कंबाइन करके नहीं यूज़ करना है। और क्या करना, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है। इस तरीके से आप अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं और खुद को हमेशा डिजीज़ फ्री रख सकते हैं। तो इस नियम को अपनाइए और अपने आप को हमेशा लाइफ टाइम के लिए हेल्दी रखिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।